नमस्कार दोस्तों, गौरांशा बात कर रहा हूं जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज की तरफ से और बाजार इस हफ्ते का ब्यौरा लेकर के आप सभी के सामने उपस्थित हूं। इस सोमवार की सुबह करीबन 10:30 बजे का समय हो रहा है और बाजार में शुरुआत की जो हमने बढ़त देखी थी वो गवा दी है। थोड़े बहुत निचले स्तर से हम उभरे भी हैं, लेकिन पिछले 2-3 हफ्ते से जिस प्रकार का हमने कारोबार देखा है, मुनाफा वसूली की चपेट में बाजार आया है और निचले स्तर हम देख रहे हैं। अनुमान हमारा ये कहता है कि शायद आने वाले दिनों में भी इस प्रकार का दायरोबंद कारोबार जो है वो बाजार में देखना अनिवार्य होगा। ये सोच रख करके आप आगे बढ़े। आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ स्तर बता देता हूं। सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, रुपए डॉलर और कच्चे तेल के। तो सेंसेक्स फिलहाल करीबन 80 पॉइंट की गिरावट, 81,170 का स्तर है सेंसेक्स का। 60 अंकों की गिरावट निफ्टी में, 24,790 का स्तर है निफ्टी का, निफ्टी स्पॉट का। 40 अंकों की बढ़त बैंक निफ्टी में या फिर निफ्टी बैंक में, 52,135 का स्तर है बैंक निफ्टी का। रुपए में 0.005 पैसे की गिरावट, 84.07 का स्तर है रुपए का $1 के मुकाबले। और कच्चे तेल में पिछले हफ्ते की गिरावट के बाद एक मामूली सा उछाल हम देख रहे हैं। ब्रेंट करीबन $73.48 प्रति बैरल और $69.70 टू अ बैरल का नाइमेक्स कामकाज कर रहा है। तो कच्चे तेल में और रुपए में, पहले कच्चे तेल के ऊपर बात कर लेते हैं। तो हम कई महीनों से हम देख रहे हैं दोस्तों कि कच्चे तेल के जो रुझान है वो पूर्ण तरीके से निर्भर है फिलहाल जो खाड़ी में जिस प्रकार का युद्ध का वातावरण है और जिस प्रकार की खबरें उभर करके आती है। उत्पादन और खपत से ज्यादा उतार चढ़ाव फिलहाल हम नहीं देख रहे, ना ही किसी प्रकार का उतार चढ़ाव हम कच्चे तेल में ओपेक प्लस देश जो है जो कच्चा तेल उत्पादन करते हैं उनके तरफ जो टिप्पणी आती है तो कच्चे तेल के भाव में उसका भी हम रिएक्शन नहीं देख रहे। लेकिन हाँ, खाड़ी में जो परिस्थिति है उसको लेकर के ज्यादातर पिछले कुछ महीनों में कच्चे तेल के स्तर निर्धारित होते हैं और आने वाले भविष्य में भी जब तक ये संकट खाड़ी में जो हुआ है वो निर्णायक तरीके से विराम नहीं ले लेता या फिर कोई स्पष्टीकरण नहीं आता, तब तक मेरे ख्याल से ज्यादातर कच्चे तेल के दाम खाड़ी में जो परिस्थिति है उस पर निर्भर रहेंगे। लेकिन अनुमान लगा के चलते हैं कि 75-80 के आसपास रहे ऊपरी स्तर में और $70-65 के आसपास नीचे की तरफ आए। ब्रेंट और नाइमेक्स दोनों ही डॉलर प्रति बैरल की मैं बात कर रहा हूं। तो ये फिलहाल स्तर है कच्चे तेल का। रुपए में दोस्तों हमने बात की थी 84 के स्तर की, जहां पर हमें लग रहा था कि डॉलर बिकवाली होगी आरबीआई बैंक की तरफ से और थोड़ा बहुत मजबूती हम रुपए में आते हुए देखेंगे। लेकिन जो परिस्थितियां उभरी है विश्व भर में, जो अर्थव्यवस्था को लेकर के खबरें आई हैं और जो ब्याज दरों को लेकर के खबरें आई हैं केंद्रीय बैंक द्वारा, उसके नजर में रखते हुए डॉलर की जो मजबूती है वो उभरते हुए बाजारों की मुद्रा में और मजबूत हुई और शायद थोड़ा बहुत यहां से और रुपया कमजोर हो सकता है। 84.10 या 84.15 तक भी जाने की संभावना है। निर्भर करता है कि किस प्रकार की खबरें आती है और प्रतिक्रिया उभरते हुए बाजारों की मुद्रा क्या देता है डॉलर के सामने। लेकिन फिलहाल ये परिस्थिति है और शायद थोड़ा बहुत और कमजोर रुपया हो सकता है डॉलर के मुकाबले। अब आते हैं बाजार के ऊपर दोस्तों। लगातार पिछले 2-3 हफ्ते से हमने मुनाफा वसूली की चपेट में बाजार आता हुआ दिखा है और शायद ये दबाव जो है मुनाफा वसूली का, दायरेबंद कारोबार का आने वाले कुछ समय तक और रह सकता है। और इसका अहम, मुख्य और मूल कारण है विदेशी संस्थागत निवेशों की तरफ से जो बिकवाली हुई है। इस महीने में जो आंकड़ा हमारे सामने आया, अगर मैं सही हूं तो 80,200 करोड़ की बिकवाली विदेशी संस्थागत निवेशों की तरफ है और एक ऐतिहासिक स्तर है बिकवाली का आंकड़ों का एफआई की तरफ से विदेशी संस्थागत निवेश। पिछला जो सर्वोच्चम स्तर का आंकड़ा था वो तो 2020 में जब कोविड महामारी पूरी दुनिया चपेट में आ गई थी, तब जो बिकवाली करी थी विदेशी संस्थागत निवेशकों में, ये भी एक अनुमानित आंकड़ा है जो मेरे सामने आया है, 65,800 करोड़ का। अनुमान कीजिए आप, 65,800 करोड़ का बिकवाली मार्च में की थी 2020 जब कोविड की चपेट में पूरी दुनिया आ गई थी और जो गिरावट हमने देखी उसके सामने अभी तक इस महीने में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 80,200 यानी कि एक नया सर्वोच्चम स्तर बिकवाली का लेकर के विदेशी संस्थागत, इसके बावजूद जो प्रतिशत की मात्रा में गिरे हैं हम, वो बहुत सराहनाजनक है क्योंकि एक बहुत ही मजबूत सामना स्थानीय संस्थागत निवेशक जिसे हम डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कहते हैं वो कर रहे हैं।
इतनी बड़ी ऐतिहासिक बिकवाली के बाद भी हमने ज्यादा नीचे के तरफ के दायरे नहीं देखे, और अगर देखे भी हैं तो कुछ दिनों में खरीदारी भी आई है, फिर ऊपर की तरफ गए, फिर नीचे आए हैं वगैरह वगैरह। कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो बिकवाली है विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से, ये शायद आने वाले समय में और भी संभव है ऊपर जा सकती है, एक नया स्तर भी बन सकता है बिकवाली का, जहां तक विदेशी संस्थागत निवेशकों का सवाल है। लेकिन जिस प्रकार से छोटे मझौले निवेशक हिस्सा बन रहे हैं शेयर बाजार का, भारत की अर्थव्यवस्था का बढ़ता हुआ एक उदाहरण भारतीय शेयर बाजार है। लोग पहले गिरते हुए बाजार में बिकवाली करके दूर जाते थे, अभी जो हम देख रहे हैं तो निवेशक, छोटे खास करके जो निवेशक या मझौले निवेशक हैं, उनमें समझदारी और सहनशीलता जो है वो बहुत आ चुकी है। तो गिरते हुए बाजार में ना तो वो अपने जो पहले के निवेश कर रहे हैं वो तो सकारात्मक है, लेकिन नया निवेश भी वो कर रहे हैं। अगर इस प्रकार से स्थानीय संस्थागत निवेशकों के पास नकदी को लेकर के ताकत आई तो हमारा मानना यह है कि ज्यादा विदेशी संस्थागत निवेशक बिकवाली करेंगे और हमारे यहां पर दबाव बढ़े, उसकी चिंता हमें परे रख देनी चाहिए, दूर कर देनी चाहिए। यह आंकड़ा समक्ष है दोस्तों, मार्च 2020 में करीबन कोविड महामारी के टाइम 65,800 करोड़ की बिकवाली की, और अभी जो आंकड़ा आया है हमारे सामने वो करीबन 80,200 करोड़ का है। हमें सबको पता है जब कोविड के टाइम में क्या मार्केट में स्तर आए थे, गिरावट आई थी, और आज इतनी ऐतिहासिक बिकवाली करने के बाद भी हम सक्षम रूप से मजबूत खड़े हैं। भले थोड़े बहुत नीचे के तरफ के दायरे देखें, लेकिन ज्यादा चिंता की बात नहीं है, कहने का तात्पर्य है। और मूल अहम बात यह है कि दोस्तों, आप अगर निवेशक हैं, लंबी अवधि की विचारधारा रखते हैं, तो मेरे ख्याल से आपको इस प्रकार के गिरते हुए बाजार में मौका तराशना चाहिए, अच्छी सक्षम मजबूत कंपनियों में निवेश करना चाहिए, क्योंकि इसी प्रकार के बाजार हैं जो आपको मौके देते हैं। शायद ये मौका बार बार नहीं आएगा, और फिर हम चिंता करेंगे जब बाजार एक स्तर निचला बना करके फिर ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, जो बाधाएं हैं उसको पार करेंगे, तो शायद हम ये सोचेंगे कि अगर हमने समझदारी से काम किया होता और निवेश किया होता उस समय पर, तो हमारी परिस्थिति कुछ आज अलग होती। लेकिन अगर हम घबराहट को लेकर के, चिंताओं को लेकर के और निचला स्तर और निचला स्तर और निचला स्तर अगर ढूंढने का प्रयास करेंगे, तो ये मौजूदा परिस्थिति हमारे हाथ में है वो हम गंवा चुके होंगे, हम खो चुके होंगे। तो कहने का मतलब है कि इसी प्रकार के मार्केट में दोस्तों सुलझे हुए निवेशक पोर्टफोलियो अच्छी कंपनियों का बनाते हैं, जिससे उनका भविष्य सुरक्षित होता है और एक अच्छा खासा मुनाफा कमाने का आपको अवसर मिलता है। हम ये नहीं कहते हैं कि बाजार इधर से एक तरफा आपको ऊपर का दायरा देगा, नहीं, ये सब सोचना बहुत ही गलत बात होगी, नासमझदारी वाली बात होगी। बाजार में दोनों प्रकार के रूप होते हैं, उतार चढ़ाव के, लेकिन जो इतिहास हमने देखा है कि हर एक गिरावट के बाद, हर एक मुश्किल समय का सामना करने के पश्चात हमारे बाजार ने एक मैच्योरिटी लेवल दिखाई है, एक सहनशीलता दिखाई है, और एक ऊपर के तरफ के दायरे हमने देखे हैं। तो ऐसा ही बाजार है दोस्तों, इस प्रकार के बाजार में आपको पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहिए। और एक बात है दोस्तों कि इस हफ्ते में और आने वाले हफ्ते में जिस प्रकार से नए आईपीओस खुल रहे हैं, और जो बड़ी मात्रा में आईपीओस का एक भरमार जो है बाजार में आएगा, उसको लेके भी कुछ लोग चिंताएं जता रहे कि फिर से लिक्विडिटी सेकेंडरी मार्केट में होगी और फिर नकदी जाकर के प्राइमरी मार्केट में जाएगी। लेकिन इतिहास गवाह है दोस्तों यहां पर भी कि अगर बिकवाली होती भी है दोस्तों सेकेंडरी मार्केट में, और अगर यहां से नकदी निकल के जाती भी है प्राइमरी रहेगी, तो बाजार में ही। हमारा कहने का मतलब यह है, तो सेकेंडरी प्राइमरी मार्केट में नकदी की चिंता न करते हुए ध्यान रखें अच्छी सक्षम कंपनियों पर। एक दूसरा भी पहलू है दोस्तों, कुछ हफ्ते 2 हफ्ते पहले एक पर्दा उठा है, दूसरी तिमाही नतीजों का आगाज हो चुका है। कुछ चुनिंदा कंपनियों के नतीजे हमने देख लिए हैं, लेकिन बड़ी मात्रा में नतीजे आने वाले 1, 2, 3 हफ्ते में हम देखेंगे, जहां पर भरमार होगी, कंपनीज अपने नतीजे घोषित करेंगे और प्रतिक्रिया बाजार उस पर देगा। तो अब तक जो हमने नतीजे देखे हैं वो मिला जुला सा है, कुछ में अच्छे आए, कुछ में अनुमान से नीचे आए। हमारा मानना है कि शायद थोड़ा बहुत समय और देना चाहिए किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया देने के लिए दूसरी तिमाही के नतीजे, क्योंकि ये शुरुआत है, पर्दा अभी उठा है। दूसरी तिमाही के नतीजे जब पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएंगे, पर्दा गिर जाएगा, फिर हम आकलन लगाएंगे कि कैसा रहा कैसा नहीं रहा। लेकिन एक बात हम बिल्कुल कहना चाहेंगे कि आने वाले भविष्य में जो नतीजे होंगे तीसरी तिमाही, चौथी तिमाही और अगले वित्तीय वर्षों के, वो काफी सकारात्मक होंगे। जिस तरह से एक
परिस्थिति सुधार हो रहा है, जिस प्रकार से धीरे धीरे करके नीतियों में बदलाव हो रहा है, जिस प्रकार से धीरे धीरे करके कंपनियों के मैनेजमेंट ने अपने कारोबार को लेकर के टिप्पणियां दी है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो नतीजे भले थोड़े बहुत निराशाजनक, मायूसी शुरुआत वगैरह जो भी कह सकते हैं आप, लेकिन ये धारणा लगाना कि अब दूसरी तिमाही के नतीजे खराब हैं क्योंकि बहुत सारी कंपनियां बाकी है, तो ये गलत बात होगी। समय दीजिए और नतीजे आने के बाद, दूसरी तिमाही की सीजन खत्म होने के बाद हम आकलन लगाएंगे कि कैसे परिणाम रहे। जब हम बात करते हैं कि इस प्रकार के माहौल में आपको मौके ढूंढने चाहिए, और अक्सर जब भी हम आपसे जुड़ते हैं, हर हफ्ते प्रयास रहता है हमारा कि आपको 2 निवेश लायक बुनियादी दर के आधार पर विकल्प आपके सामने रखें। तो आज ब्रॉडर मार्केट्स यानी कि मझौले, छोटे मझौले क्षेत्र से हमने कंपनियों का चयन किया है। पहली कंपनी का नाम है बिरला कॉर्पोरेशन, बिरला कॉर्प जिसे हम कहते हैं। ये एक मझौली, छोटी मझौली सीमेंट उत्पादन करने वाली कंपनी है। जिस प्रकार से बारिश का मौसम अब खत्म हो चुका है, अनुमान है कि तीव्र गति से निर्माण कार्य आगे बढ़ेगा। केंद्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, रियल एस्टेट सेक्टर में भी तीव्र गति देख सकते हैं हम, खपत सीमेंट की वहां पर भी होती है। निजी कंपनियां उत्पादन क्षमता में विस्तार करने का आप सोचेंगे तो वहां पर भी आपको धातु और सीमेंट लगेगा। तो ये एक ऐसी कंपनी है जिसके पास एक अच्छी खासी उत्पादन क्षमता है और पूर्ण भारतवर्ष में इनकी मौजूदगी भी अच्छी है, डीलर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी अच्छा है, और खपत अच्छी होने के कारण, लागत खर्च नीचे होने का कारण शुद्ध मुनाफे के जो आंकड़े आएंगे वो थोड़े बहुत सकारात्मक अच्छे आएंगे। तो एक मौका है, यहां पर भी हमने करेक्शन देखा है। और आपको तो सबको पता है, दिग्गजों में तो बिकवाली हावी करी है विदेशी संस्थागत निवेशकों ने, लेकिन मझौले छोटे क्षेत्र में तो बिकवाली और भी हावी हुई है, यहां पर मारकाट कुछ और ज्यादा हुई है। तो ऐसे मौके होते हैं दोस्तों जब आप इस प्रकार की या तो दिग्गज कंपनियां या फिर छोटी मझौली कंपनियों में अच्छी तरीके से अभ्यास करके, सोच विचार करके अगर आप लंबी अवधि के लिए निवेश करते हो तो अनिवार्य होगा। तो पहली कंपनी है बिरला कॉर्पोरेशन, बिरला कॉर्प सीमेंट सेक्टर की। दूसरी कंपनी है आईटी क्षेत्र की छोटी मझौली कंपनी केपीआईटी टेक्नोलॉजीज। निरंतर तिमाही दर तिमाही पिछले कुछ वित्तीय वर्षों से बहुत ही शानदार आंकड़े ये कंपनी लेकर के आई है, और हमारा अनुमान, अनुभव और विचारधारा ये कहती है कि आने वाले समय में भी यहां से और भी नतीजे बेहतर आते जाएंगे इस कंपनी के। और अगर ऐसा हुआ दोस्तों तो शेयर के दामों में आप एक अच्छा खासा ऊपर की तरफ के दायरे देख सकते हैं। ये दोनों ही जो विकल्प आपके सामने हमने रखे हैं, ये बुनियादी दर के आधार पर लंबी अवधि के लिए, ये आज खरीदो कल बेचो या फिर 3 महीने, 6 महीने, महीने भर के लिए नहीं है। लंबी अवधि का मतलब होता है कम से कम 12, 16, 18 महीने या उससे ज्यादा। और हर बार हम एक ही राय देते हैं कि निवेश करने की भी एक पद्धति होती है, निवेश करने का भी एक नियम होता है, एक अनुशासन होता है। तो शुरुआत कीजिए इस स्तर पर, बाजार दायरेबंद है, बहुत जल्द यहां से इधर उधर जाएगा ऐसा नहीं लग रहा है। तो शुरुआत कीजिए इस स्तर से, और धीरे धीरे करके जब भी आपको गिरावट मिलती है बाजार में, आप यहां पर अपना निवेश बढ़ा सकते हैं। लेकिन याद रहे 12, 16, 18 महीने उससे ज्यादा। जहां तक बाजार का सवाल है दोस्तों, एक अनुमानित स्तर बता देता हूं, 2 नीचे के 2 ऊपर के, जिसके इर्द गिर्द दायरेबंद कारोबार हो सकता है। 24,500 से लेकर के 24,700 ये नीचे की तरफ के 2 दायरे हैं, और ऊपर की तरफ 24,900 से लेकर के 25,200 ये ऊपर की तरफ के दायरे हैं। लेकिन बाजार कुछ समय तक अभी भी एक दायरेबंद कारोबार, और हम हमेशा कहते हैं कि जब कभी भी बाजार में दायरेबंद कारोबार हुआ है और वो अगर कुछ समय तक लंबा चला है, तो उस बुनियाद मजबूत बनने के बाद जो बाधाएं हैं ऊपर की तरफ, उसको पार करने के बाद जब बाजार ऊपर जाता है तो आपको एक नया सर्वोच्च स्तर जीवन का देखने मिलता है। तो अनिवार्य है दोस्तों, बाजार में एक दायरेबंद कारोबार हो, एक मजबूत बुनियाद मिले हमें, और एक मौका मिले निवेशकों को लंबी अवधि के लिए अच्छी, सक्षम, मजबूत कंपनियों में निवेश करने के लिए। इसी के साथ दोस्तों मैं मेरी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। हमारी बात शांतिपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी सेहत का ध्यान रखिए और अगले हफ्ते आप लोगों से मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।